गमलों में लगाए हुए पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती और साथ में पौधों के ऊपर ना तो कलियां बन पाती हैं, ना फ्लावरिंग आ रही है। पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्ते जो है वो सूखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पीले पत्ते जो है वो झड़ना शुरू कर देते हैं। नई फ्लावरिंग, नई जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है और नए पत्ते नहीं लग रहे, क्योंकि पौधों की पत्तियों के ऊपर कुछ बीमारियों का हमला हो गया है या फिर आपके पौधों की मिट्टी में फंगस लग चुका है या किसी भी तरह से न्यूट्रिएंट्स डाउन हो चुके हैं या पौधों की जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पा रही। चाहे आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे हैं, उनके ऊपर सब्जियां नहीं बन पाती, फ्लावर आकर झड़ जाते हैं, टमाटर नहीं लग पाते, मिर्चें नहीं बन पा रही, या किचन गार्डन में मौजूद जितने भी पौधे हैं उनकी ग्रोथ रुक चुकी है, स्लो डाउन हो चुकी है और पौधों की रफ्तार सुस्त हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ ये बेहतरीन खाद। इसका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ जल्दी से फास्ट हो सके और आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आ सकें, नई ब्रांचेज आ सकें, कॉम्पलें आ सकें और ज़्यादा कलियां और फूल भी बन सकें। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके ऊपर भी नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी, पौधा घना बनेगा, लश ग्रीन बनेगा। और अगर आपके पास कोई वेजिटेबल प्लांट है, कुछ सब्जियों के पौधे हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग तो आ जाती है मगर वो जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं और उनसे प्रॉपर सब्जियां नहीं बन पाती। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आप भी अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हो। अब ये फर्टिलाइज़र क्या है, कहाँ से लेना है, कौन कौन से पौधों में कब अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने सूखे पौधों को हरा भरा बनाने के लिए ये ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जिसको हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है और वक्फे वक्फे के साथ हर पौधों में इस्तेमाल करना है। जो भी पौधा आपका डैमेज हो चुका है, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, पत्ते झड़ रहे हैं और पौधों की रफ्तार सुस्त हो चुकी है, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, पौधों के ऊपर नई ब्रांचेज नहीं निकल रही और पौधे सूखते चले जा रहे हैं, गर्मी का ज़्यादा असर हो रहा है, तो ये फर्टिलाइज़र काफ़ी परफेक्ट है। और इसका हम इस्तेमाल कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 मरतबा अगर कर लेते हैं तो हमारे पौधे मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएंगे, पौधों की जड़ें काम करना शुरू कर देंगी और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना भी शुरू कर देंगी। अब इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना बहुत आसान है, आप भी अपने घर पे तैयार कर सकते हो, इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम वजह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पौधे आखिर सूख क्यों जाते हैं, उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आप पौधों को पानी भर भर के दे रहे हो, ओवर वाटरिंग कर रहे हो, ज़्यादा पानी पौधों को दे रहे हो जिससे आपके पौधों की जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती। क्योंकि पानी आप जब भी देते हो क्यारियों में, गमलों के अंदर, ग्रो बैग्स के अंदर या कहीं पर भी कोई रेज्ड बेड्स हैं और उनके अंदर पौधे लगे हुए हैं तो उनके अंदर पानी ठहर जाता है। इतना ज़्यादा आप पानी देते हो कि पानी ओवरफ्लो होने लगता है और घंटों तक पानी जो है वो मिट्टी के अंदर मुसलसल खड़ा रहता है, जिससे ये होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव नहीं हो पाता और वो जो फालतू पानी होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती हमारे पौधे को, उसकी रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा हो जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गार्डन में हमारे हरे भरे पौधे अचानक सूख जाते हैं, यही हम गलती कर लेते हैं। सब्जियों के पौधों के ऊपर भी हम यही गलती करते हैं, सब्जियां नहीं बन पाती। इससे क्या होता है कि जब भी आप पानी देते हैं सब्जियों के पौधों में, सब्जियां उससे नहीं बन पाती, सब्जियों के पौधे जो है उनके ऊपर उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जो भी फ्लावर्स आते हैं वो झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जड़ें जो है वो नीचे से गलना शुरू कर देती हैं। जड़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं जिसकी वजह से ना तो वो खाद पानी को इनटेक कर पाती हैं, ना न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पाती हैं और धीरे धीरे आपका हरा भरा लश ग्रीन पौधा जो है वो सूखना शुरू कर देता है और उनकी जो ऊपर वाली टहनियाँ हैं वो खाली हो जाती हैं और सूखना शुरू कर देती हैं। ओवरऑल पौधे की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि पौधा ऊपर से नीचे की तरफ डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। पौधों को पानी गर्मियों में आप मुसलसल दे सकते हैं, इसमें कोई वक्फा नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जिससे हमारे पौधों की मिट्टी खुश्क हो जाती है, पानी एवापोरेट हो जाता है और ऐसे में पौधों को पानी 2 टाइम हम दे सकते हैं, इवनिंग टाइम पे और मॉर्निंग टाइम पे। अर्ली जो मॉर्निंग टाइम होता है आप उस टाइम पानी दे सकते हैं पौधों को और अच्छी तरह से देना है। इसके बाद आपने
3 से 4 घंटे की धूप में पौधों को रखना है। अब दूसरी गलती ये करते हैं कि पानी तो हम दे देते हैं, जिससे मिट्टी जो है ऊपर से जम जाती है, इसका सरफेस ऊपर से हार्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और उससे हमारे पौधों की जड़ें सफोकेट हो जाती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि हर तीसरे दिन बाद कम से कम आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से गुड़ाई कर सकते हो। दोस्तों कुछ इस तरीके से केयरफुली आपने करना है, क्योंकि नीचे रूट बॉल होता है और वो डैमेज हो सकता है। छोटी छोटी रूट हेयर्स होती हैं और वही तो हमारे पौधों की जान होते हैं। इससे हमारा पौधा सर्वाइव करता है, क्योंकि जितना भी वाटर कंटेंट होता है, जितना भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सब कुछ जो है आपके पौधों की छोटी छोटी रूट हेयर्स की वजह से जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो ऐसे में अगर आपके पौधों की जड़ें डैमेज हो गई या कट गई तो इससे आपका पौधा डैमेज हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप पौधों की मिट्टी में, अगर आपके पौधों में ऐसे गमले हैं जिनकी मिट्टी ऊपर से काफ़ी हार्ड हो चुकी है, पत्थर बन चुकी है, तो उसमें फिल फोर आप काम ये करना है आपने कि हल्का सा पानी देने के बाद उसमें गुड़ाई कर लें। पानी कोशिश करें कि एक दिन अगर आप अच्छे तरीके से पानी दे रहे हो तो दूसरे दिन पानी ना दें, एक दिन का वक्फा रखें। इस तरीके से आपके पौधों की ग्रोथ चलती रहती है और इससे पौधों की नौशनुमा चलती रहती है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अगर आपके पौधों की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो गई है, तब भी आपके पौधों के ऊपर नए पत्ते नहीं निकलेंगे, नई शाखें नहीं निकलेंगी, नई बर्ड्स नहीं निकलेंगे, पौधा हरा भरा नहीं रहेगा, वो पीला होगा, सूखता चला जाएगा। और इसके अलावा अगर फास्फोरस की कमी हो गई है तो फास्फोरस से आपके पौधों के ऊपर फूल पत्तियां कम लगेंगी। इसके अलावा मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं उनका फैलाव बंद हो जाएगा, वो अच्छे से खुराक को इंटेक नहीं कर पाएंगी, वो कमज़ोर रहेंगी और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहेंगी। पौधों की इम्यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इससे हमारा पौधा मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पौधों में पोटेशियम की कमी हो गई है तो पोटेशियम से भी आपके पौधों के ऊपर जो लगने वाली पत्तियाँ होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, जो नई शाखें होती हैं, जो ब्रांचेज होती हैं, इनकी रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि नीचे से जो टहनियाँ होती हैं छोटी छोटी, ये यहाँ जो बेस है प्लांट का, यहाँ से वो कमज़ोर हो जाता है और पौधा नीचे से कमज़ोर होने की वजह से ऊपर वाला जो इसका अपर पार्ट है उसके ऊपर पत्तियां भी कम लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पौधा अपने आप को डिसबैलेंस महसूस करता है, फील करता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि जड़ें नीचे से कमज़ोर हो चुकी हैं, लिहाजा इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर किसी भी तरह से पौधा बर्डन नहीं बढ़ने देता, पत्तियों का, ब्रांचेस का, या इसके ऊपर जो फ्लावरिंग और जो बर्डिंग होती है उसको वो ज़्यादा फैला नहीं पाता। यही वजह होती है कि आपका पौधा नीचे से कमज़ोर है। अब पौधों की मिट्टी के अंदर हम ऐसी कौन सी खाद का इस्तेमाल करें जो जल्दी से जज़ब भी हो और इसका असर कम से कम 5 दिन के अंदर हमें दिखना चाहिए? तो आते हैं उस फर्टिलाइज़र की तरफ जिसे आप भी आसानी से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमने लेनी है वो है पानी। आप 1 कप में पानी ले लीजिए। अब हमारे पास जो पौधा है चूँकि 12 इंच का है तो उस हिसाब से हमने तकरीबन 1 लीटर तक ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार करना है, और इसको अप्लाई करने के बाद ही हमारे पौधों के ऊपर नई शाखें, नए पत्ते और पौधा एकदम हरा और लश ग्रीन हो जाएगा। तो इसके लिए आपने पानी लेना है। पानी लेने के बाद अब कोशिश करनी है कि इस फर्टिलाइज़र का आपने इस्तेमाल करना है। अब ये फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों? तो ये है NPK 20-20-20, जो कि आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। ये एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र है जो हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ों को जैसे ही मिलेगी उससे हमारा पौधा लश ग्रीन होगा, ज़्यादा फ्रूटिंग लगेगी। टमाटर के पौधे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, और अगर मिर्चों के पौधे हैं तो उनके ऊपर भी ज़्यादा मिर्चें बनना शुरू हो जाएंगी। आपने चम्मच की मदद से इसको डिज़ोल्व कर लेना है। हाफ चम्मच का आपने इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। इस 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने वक्फे के साथ मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपने दे देना है। गर्मी के दिनों में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप करेंगे तो इससे फ़ौरन आपके पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाएगा। और NPK चूँकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसके अंदर मौजूद है, इससे हमारे पौधे के ऊपर ज़्यादा तेज़ी के साथ हरे हरे पत्ते लगना शुरू हो जाएंगे, नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी और पौधा काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा नीचे से भी और ऊपर से भी। तो इस तरीके से आप अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। हर पौधों में इस्तेमाल करें, लेकिन 15 दिन का वक्फा ज़रूर रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।